ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणप्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव खजराट वासु पूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर श्री अकलंक देव महाराज की जय हो। परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मणिराजों की जय। बोलो परम पूज्य वात्सल मूर्ति 160 विमल सागर जी महाराज जी की जय। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। सोस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं कर्माध्येतु फलावह योग्राह्यो ग्राहणाद्यन्तः स्थित्युत्पत्ति व्यात्मकः प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैः रचिदात्मा चिदात्मका ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चेतनात्मका ज्ञानाद् भिन्नो न चा भिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानं पूर्वा परिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तिता सुदेह प्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सा तथा सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नानाज्ञानस्वभावत्वा देको नेकोऽपि नैव सः चेतनैकस्वभावत्वा देकानेकात्मको भवेत् सबक्तव्या स्वरूपाद्यैर्निर्वाच्या परभावता तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरः सस्याद्विधिनिषेधात्मा स्वधर्म परधर्मयोः समूर्तिर्बोधमूर्तित्वा दमूर्तिश्च विपर्यया इत्यादनेकधर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयोः फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणं स्वयमेव तु कर्ताया कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तरुपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि सद्दृष्टिज्ञानचारित्रमुपाया स्वात्मलब्धये तत्त्वे स्थात्मसंस्थितमात्मनो दर्शनं मतं यथावद् वस्तुनिर्णीतिः सम्यक् ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थव्यवसायात्म कथंचित् परिमिते पृथक् दर्शनज्ञानपर्याये सूत्तरोत्तरभाविषु स्थिरमालम्बनं यद्वा माध्यस्थं सुखदुःखयो
ज्ञातादिष्टाहमेकोऽहं सुखे दुःखे न चापरः इतीदं भावनाडार्यं चारित्रमथवा परं तदेतन्मूलहेतुः स्यात् कारणं सहकारिकं यद्बाह्यं देशकालादि तपश्च बहिरङ्गिकम् इतीदं सर्वमालोच्य स्वस्थे दौस्थे च शक्तिता आत्मानं भावे नित्यं रागद्वेषविवर्जितं कषायैरञ्जितं चेतस्तत्त्वं नैवावगाहते नीलीरक्तेम्बरे रागो दुराधेयो हि कौङ्कुमः ततस्त्वं दोषनिर्मुक्तै निर्मोहो भव सर्वतः उदासीनत्वमाश्रित तत्त्वचिन्ताः परो भव हे उपादेय तत्त्वस्य स्थितिं विज्ञायेता निरालम्बो भवान्यस्मादुपेये सावलम्बिनः स्वयं कौन सा है तथापतीव तृष्णा वा ये है कौन सी स्वयं परम चेति वस्तुत्वं वस्तुरूपेण भावय उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यन्ते शिवमाप्नुहि तथावतीव तृष्णा वा अन्तमा भूत्वात्मनि यावत् तृष्णा प्रसूतिः स्याद् तावन्मोक्षं न यास्यसि यस्य मोक्षेऽपि न काङ्क्षा सा मोक्षमधिगच्छति इत्युक्तत्वादहितान्वेषी काङ्क्षां न क्वापि योजे। बस इतना ही हुआ। हाँ, इसमें जो है ना एक पाठांतर के रूप में है, एक एक्स्ट्रा जुड़ती चली जा रही है तो जोड़ते चले जाना। 21 तक हो गए थे, ठीक है। कितने तक हुए? 22 तक। अच्छा इसमें 21 है, 20वें नंबर की वो कहते पाठांतर है, या तो ये रखो या वो रखो, इसमें दोनों रख दी तो 22 हो गई, ऐसा मान लें। धर्म स्नेही भवात्माओं, आचार्य भगवंत ने 20 और 21 श्लोक के माध्यम से कहा कि जब तक ये तृष्णा मोह आकांक्षा बैठी रहती है तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सारे विकल्पों को छोड़ करके और निर्विकल्प हो करके आत्मा का ध्यान करना चाहिए। अब इसी को और प्राकारांतरेणे कांक्षाम त्यक्तुम दिशति, और अब दूसरी प्रकार से भी कांक्षा को त्याग के लिए बताते हैं कि कैसे आपको आकांक्षा नहीं करना, कैसी करना। सापी च स्वात्म निष्ठत्वात्, सापि च स्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिन्त्यते, सुलभा यदि चिन्त्यते। आत्माधीने सुखे तात, आत्माधीने सुखे तात यत्नं किं न करिष्यसि, यत्नं किं न करिष्यसि।
सापि च स्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिन्त्यते आत्माधीने सुखे तात यत्नं किं न करिष्यसि। पढ़ो। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तात संबोधन करते हुए कहा जा रहा है कि हे तात, तो कितने अच्छे से इतने बड़े आचार्य भगवंत तात कह करके और आपको संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि डांटने पीटने से तो लोग भाग जाते हैं, खड़े ही नहीं रहेंगे और डांट करके कहेंगे कि कहाँ भटक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो शुरुआत में ही भाग जाएंगे लोग। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे तात, जैसे आप लोग दुकानदारी करते हैं, उस दुकानदारी में अगर जो दुकानदार अच्छा व्यवहार नहीं रखता तो ग्राहक जो होते हैं वह खड़े नहीं रहते, भाग जाते। और अगर पता है आपको कि आपका ग्राहक अच्छा तगड़ा है, आइए बैठिए, हाँ इनके लिए थोड़ा सा ठंडाई पानी आदि की व्यवस्था करो, बैठने दो अच्छे से शांति से, और ठंडाई पी ली, अगर आपने शरबत पी लिया, गन्ने का रस पी लिया, तो अब वो जाने वाला नहीं है। उससे भी तात आदि कह के दद्दा कहते, बुंदेलखंड में दंदा चलता बुंदेलखंड में एक दद्दा दुकान पर बैठे हैं और कोई छोटा सा बालक आ जाए तो उसको भी दद्दा कह के, दद्दा का चाने तुम्हें, छोटे को भी दद्दा कह के ऐसे ग्राहक तैयार कर ले। कुछ लोग हैं दुकान पर बैठ करके ग्राहकों से कहते हैं, आओ भगवान क्या चाहिए, क्या कहते हैं, भगवान आओ, ये हमारा भगवान तो है, इसके माध्यम से गुजर बसर सब चल रही है, व्यवस्था अच्छी चल रही है ग्राहकों के माध्यम से। तो ग्राहकों को ही आओ भगवान बैठो, क्या चाहिए, क्या आपको चाहिए, क्या पसंद है देख लो। है भगवान के समान उधार, अगर भगवान को उधार दे दिया, पता नहीं भगवान द्वारा आए कि नहीं भगवान एक बार आए हैं तो भगवान से लाभ होना चाहिए, उधार दे दिया तो भगवान तो लेके चले गए लाभ क्या हुआ, उधार भी देना, क्योंकि भगवान वापस आए कि नहीं आए, बड़ी मुश्किल तो आए इसलिए लिख देते हैं आज नगद कल उधार, और कल तो आता ही नहीं। किसी ने यहाँ के आपके कोई कवि थे, वो सुना रहे थे कि कविता महाराज हमने कविता बनाई, हमने कौन सी कविता कि जंगल में एक नदी बहती चली जा रही थी, कल 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 ऐसे। तो उस पथिक ने कहा कि हे नदी, तू निरंतर बहती चली जा रही है, आज तो कुछ मेरे लिए रुक जा, कुछ समय के लिए तो रुक जा। तू है कहती है कि आज नहीं, कल 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 तब ये भी कोई कविता है, बनाने वाले कविता बना देते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे तात, इस प्रकार से संबोधन करके आगे की बात अपनी रखी जा रही है कि सा अपि
यानी वह इच्छा भी जो आकांक्षा बता चुके हैं, वह आकांक्षा या वह इच्छा भी चा माने और स्वात्मनिष्ठत्वात् कैसी है, अपने आत्मा में ही होने के कारण से सुलभा, वह सुलभ है। इच्छा तो दुर्लभ है कि सुलभ? अनादिकाल से इच्छा तो इस आत्मा के लिए सुलभ है और अनादिकाल से यह करता रहा। इच्छा करना इसके लिए कोई दुर्लभ चीज नहीं है। यह इच्छा किसके अधीन है? तो कहते हैं अपने ही आत्मा के अधीन है। जो अपने अधीन हो, अपनी घर की चीज हो, अपनी वस्तु हो, तो फिर कोई चिंता की, किसी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने ली, उठाई, खाई और हो गया। ये तो अपने अधीन है। ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे तात, वह इच्छा भी यदि अपने आत्मा में होने के कारण सुलभा, सुलभ है, चिंतते या सुलभ समझते हो, तो हे तात आत्माधीने स्वाधीन होने पर सुखे, सुख पाने में, या आत्माधीने सुखे, स्वाधीन सुख पाने में यत्नम किम न करिष्यति, क्या तुम यत्न नहीं करोगे? अर्थात अवश्य ही यत्न करोगे जब आपने इतना सब कुछ जान लिया है। और कहते हैं ये कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। लोग कहते हैं ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन हमने बना लिया है। लोगों की सुन सुन करके उनने कहा ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, अब हम भी नहीं जाते, ऐसा करना पड़ता है, बहुत कठिन है। सबसे पहले तो केस लॉन्च करना पड़ती, केस लॉन्च करना पड़ते। हाँ, अरे भैया हाथ से उखाड़ना पड़ते हैं, हाथ से उखाड़ना पड़ते हैं। तो भाई पहले ही उसको डरवा दिया जाता, और डर बैठ गया तो अब वो कहता है कैसे उखाड़ेंगे, पकड़ पकड़ के सोचता रहता है। ऐसी एक कथा आती है कि जो ऐसे निर्ग्रंथ गुरुओं से देश रखने वाले होते हैं, वह एक बार एक सेठ जी यहाँ उत्तर की यात्रा के लिए निकले दक्षिण से, और कोई एक ऐसे ही व्यक्ति इस ओर यात्रा के लिए आ रहे थे। वो दूसरे धर्म से संबंध रखने वाले थे। सेठ जी से कहा कि सेठ जी, हमने सुना है कि आप उत्तर की ओर विहार करने के लिए हैं, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा भाई इससे बड़ी अच्छी क्या बात है, आप विद्वान दिखते हैं, आपको दर्शन आदि का ज्ञान है, और चलो हमारे साथ रहोगे तो अच्छे से धर्म की चर्चा होगी, दर्शन आदि की चर्चा होगी। ऐसी चर्चा करते करते अनेक प्रकार से चर्चा हुई। यहाँ से अनेकांत धर्म की चर्चा हुई, सच्चे देव शास्त्र गुरु की चर्चा हुई, और वहाँ भी उन्होंने अपनी बात रखते गए। तो अब सेठ जी ने सोचा कि भाई अब इनको कैसे सही मार्ग पर लगाया जाए। ये तो अपनी अपनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, सत्य को ये सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। तो सेठ जी ने कहा कि भैया ऐसा है, हमें तुम्हारा धर्म समझ में तो आ रहा है, और अभी मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता, बाद में ग्रहण करूँगा। अभी तो एक मेरा व्रत आ रहा है, उस व्रत को मुझे अच्छे से करना है। हमारी कुल परंपरा में ये चला आया है, अष्टानिक व्रत है, 8 दिन का मैं व्रत करता हूँ, और इस व्रत में मैं अतिथियों के लिए दान देता हूँ, और मुनिराजों को दान दे करके मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। लेकिन ऐसे जंगल में मुनिराज कहाँ मिलेंगे? अगर तुम 8 दिन के लिए मुनिराज बन जाओ तो तुम्हारे लिए माला माल कर देंगे, फिर कहीं तुम्हें जाने की नहीं, कोई मांगने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें मुँह मांगा
धन दिया जाएगा। इतना कहा नहीं कि धन के लोभ में मुख में पानी आ गया और अब सब कुछ भूल करके और विचार करने लगे कि क्यों ना 8 दिन के लिए मैं ऐसे मुनि बन जाऊं, दिगंबर मुद्रा को धारण कर लूं, तो यहाँ कौन देख रहा है? कोई देखने वाला नहीं, भी नहीं, कोई अपने गांव का भी नहीं, कोई परिवार का नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। 8 दिन के लिए मैं बन जाता। मन बना लिया कि बनते हैं, अब फिर तो सब कुछ अपना होगा। ऐसी स्थिति में हमारे दिन निकल रहे हैं। गांव में हमारी कोई पूछ नहीं रही थी, धन नहीं है, अगर इससे धन मिलेगा तो माला माल हो जाएंगे और फिर जो माल खाना है वो माल भी अच्छे से खाएंगे और हमारी 20 उंगलियां, कहते ना, सिर कढ़ाई में और 20 उंगलियां घी में ऐसी स्थिति हो जाएगी और फिर आनंद का कोई ठिकाना नहीं। 8 दिन की बात है। पहुंच गए, सेठ जी ने पूछा क्यों, क्या विचार किया? बिल्कुल मन तो बना लिया है, 8 दिन के लिए तैयार है, मुझे क्या करना होगा? तो बताना प्रारंभ कर दिया कि 8 दिन के लिए आपको सब पापों का त्याग करना होगा, सारे परिग्रह का त्याग करना होगा और त्याग करके किसी से किसी प्रकार का मोह नहीं रखना होगा, राग देश आदि नहीं करना पड़ेगा और सर्वप्रथम ये सब कुछ त्याग करके केशलोंच सबसे पहले करना होगा। वह कहता है केशलोंच ये क्या होते हैं? तो अपने बालों को अपने हाथ से उखाड़ना होगा। वो कहता है ये तो बहुत मुश्किल है, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वह कहता है सेठ कि महाराज अब तो फिर आपको दक्षिणा मिलने वाली नहीं है, अब तो रहने दो फिर। अरे दक्षिणा हाथ से चली जाएगी, माला माल। तैयार हूँ मैं, तैयार। और क्या करना? तो आपको एक बार ही भोजन मिलेगा जो कुछ आपको खाना है, जो कुछ थाली में आया है वो मिलेगा और आप अच्छी तरह से भोजन कर सकते हैं। एक ही बार खाना, एक ही बार पीना। वह कहता है कि ऐसे कैसे चल पाएगा, मुझे तो चिकनी सुपारी और पान ये तो पहले चाहिए, ये कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा एक ही बार में जो कुछ खाना है वो ही मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तैयार हो तो। और तैयार हो गए और सबसे पहले केस लॉन्च करना अच्छे से बैठा दिया पूरब की ओर मुख करके, अब केस लॉन्च करो। तो उनने जैसे ही उखाड़ना प्रारंभ किया, भैया भैया अभी हम नहीं। तो सेठ जी ने कहा आप नहीं उखाड़ सकते तो हम उखाड़ देते हैं, चुपचाप आप तो बैठ जाओ हाथ पर हाथ रख के। और सेठ जी ने केस लॉन्च जैसे ही प्रारंभ किए तो कहे बचाओ बचाओ। सेठ जी ने कहा ऐसे अब आपको आगे मिलने वाला नहीं है, आप अगर समता के साथ ये तैयार हो तो हो। और उखाड़ना प्रारंभ कर दिया और उखाड़ते उखाड़ते कहते हैं सेठ जी बहुत कठिन है, सिंह की मूछ उखाड़ना सरल है लेकिन अपनी मूछ उखाड़ना बहुत कठिन है। मतलब समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। और ऐसे करते करते दीक्षा हो गई। बैठे रहे, आँखों में से अश्रु निकलते रहे, सकते रहे, लेकिन माल मिलना है, 8 दिन की बात है। और दीक्षा हुई, उस दिन उपवास रखा गया। कभी जीवन में उपवास नहीं किया था, स्थिति ऐसी हो गई और रात्रि में ही इधर उधर ढूंढने लगे कहीं पानी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन कहीं मिलने वाला तो जंगल में कहाँ मिलने वाला।
जैसे तैसे करके सुबह हुई और बस तैयारी आहार की चालू हो गई। सेठ जी ने तो समझ लिया था, सब तैयारी करके और जल लेकर के से अब महाराज चलिए आहार के लिए उठिए, हम पड़गाहन करेंगे। और आहार के लिए उठते हैं और पड़गाहन करते हैं। पड़गाहन के बाद फिर आहार चर्या होती है। और जब सेठ जी ने अच्छे अच्छे 60 रस व्यंजन बनाए थे और सब कुछ, भूख लगी थी और चालू हो गए। चालू ऐसे हुए कि पूरा का पूरा पेट भर गया। अब जल लेकर के आए तो जल के लिए तो जगह ही नहीं थी। थोड़ा सा जल ले पाए और बैठ गए और कहते हैं आज तो आनंद आ गया, जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं मिला। कुछ समय के लिए शांति मिल गई। आचार्य भगवंत भी यही कहते हैं कि यह इच्छाएं हैं, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति जैसे ही होती है, लेकिन वह इच्छा और इच्छा को बढ़ा देती। अब भोजन ऐसा गरिष्ठ भोजन करके जब आए तो प्यास बढ़ने लगी, कंठ सूखने लगा। और अब एक ही बार मिलना है, अब 24 घंटे, अब नंबर आने वाला नहीं। और वेदना जब बढ़ी तो ऐसी वेदना बढ़ती गई कि बस अब तो सामने सामने मृत्यु दिखाई दे रही है। और उनको समझ में आ गया कि मैं जिनकी निंदा करता था, ऐसे साधुओं की, जो ऐसे महान साधु ऐसे एक बार भोजन लेकर के अंतराय आदि का पालन करके, ऐसी गर्मियों में भी उपवास आदि करके वो बड़ी समता के साथ रहते हैं। और मुझे तो एक ही दिन में तारे नजर आ गए, रात में तो क्या देखेगा वो पता ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। और जैसे तैसे करके रात व्यतीत हुई और सुबह सुबह पिछी कमंडल उठा के सेठ जी ने ऐसे भी समझ लिया था कि भैया अब जल्दी होगी काम, तो उन्होंने भी जल्दी तैयारी सारी कर ली थी और महाराज का पड़गाहन किया और अच्छे अच्छे आइटम सारे दिखाए। सब हटा, कुछ भी मुझे लेना नहीं, अभी तो एक तरफ रखो, प्यास इतनी तेज लग रही है। और खड़े हो गए और खड़े हो करके जल 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 जल, और जल से ही पूरा पेट भर गया। अब कुछ तो लोग महाराज ऐसे नहीं चलेगा, चल जल जल से, आपको अच्छी सब जो चीज़ें हमने तैयार की हैं आपको सब लेना चाहिए, से जल जल से फिर आगे कैसे चलेगा। नहीं, आज तो जल लिया और बाद में थोड़ा सा उन्होंने लिया और बैठ गए। और 2-3 घंटे में वह जल पूरा, अब भूख लगने लग गई। अब क्या हो, बस ऐसे करते करते उनको सब कुछ समझ में आ गया कि मैं जिनकी निंदा करता था वो कितने सहनशील और कैसे जीवन अपना व्यतीत करते हैं। मुझे तो एक ही 2 दिन में ऐसे लगा कि हजारों वर्ष मेरे बीत गए हैं। तब उन्होंने कहा, सेठ जी मुझे अब धर्म का सच्चा उपदेश दो। तब सेठ जी ने उपदेश देना प्राप्त किया, चालू किया और देते गए और उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अचानक क्या हुआ कि जंगल में लुटेरों ने आक्रमण कर दिया सेठ के जो समूह था। तब सेठ जी ने डट करके धनुष बाण उठा करके उनका सामना किया और सबको भगा दिया। लेकिन इस बीच में
जो साथ में आए थे, जिन्हें धर्मोपदेश दिया गया था, जो नाम मात्र के लिए 8 दिन के लिए मुनिराज बन गए थे, उनको एक वहाँ से बाण लग गया। और जब सेठ जी वापस सबको भगा करके आते हैं और देखते हैं कि अभी अंतिम क्षण गिन रहे हैं, तब उनको अच्छी तरह से संबोधन करके अंत में भगवान का नाम लेते हुए सब कुछ त्याग करा के और उनका मरण हो गया और जाकर के स्वर्ग में जाकर के देव बन गए। ये स्थिति यहाँ पर हो जाती है। वही यहाँ पर बताया जाता है कि ये भैया इच्छाएं हैं, इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। इन इच्छाओं को आपके ही अधीन है। अगर आप इच्छा करना चाहते हो तो फिर वो सारी इच्छाओं को छोड़ो। जो इच्छाएं हमारे लिए संसार वर्धक इच्छाएं हैं, ऐसी इच्छाओं को त्याग करके फिर अगर अपने ही अधीन है तो क्यों अपने स्वाधीन सुख पाने के लिए तुम क्यों ना ही अपने ही आत्मा में अच्छी तरह से आत्मा की इच्छा करो या आत्मा की भावना करो। क्योंकि ये हमारे ही अधीन है। इसमें कुछ किसी से आवश्यकता किसी की नहीं। आपके पास आपकी आत्मा है, उस आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा की भावना आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको किसी पर वस्तु का आलंबन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अब दीक्षा आदि ले ली है, सब कुछ ले लिया है, तो अब अपने आत्मा के आधारित रहने वाली जो इच्छा है, उस इच्छा को तू कर सकता है, लेकिन बाह्य चीज़ों को नहीं करना, ये यहाँ पर बताया। क्योंकि आगे जाकर के यह इच्छा स्वयं ही समाप्त हो जाती है। शुरुआत में तो करना पड़ती है, लेकिन अगर शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो गई तो फिर वहाँ पर इच्छा आदि करने की नहीं आवश्यकता होती। लेकिन वर्तमान में तो अब शुक्ल ध्यान की ओर हम नहीं जा सकते, इसलिए बार बार समय सार आदि ग्रंथों में कहा कि हे भवात्मन, तू भावना कर, इन रत्नत्रय की भावना कर, अपने आत्मा की भावना कर, क्योंकि आत्मा में ही वह रत्नत्रय उत्पन्न होता है और इसमें किसी दूसरी पर वस्तु की कोई सहायता नहीं। शुरुआत में तो हमारे लिए गुरु आदि चाहिए पड़ते हैं, जिनसे दीक्षा ली जाती है, शिक्षा ली जाती है। बाद में गुरु महाराज भी कह देते हैं कि भैया अब इसी में नहीं रहो, अब शिक्षा नहीं, अब थोड़ा सा उसका जो हम कुछ बताया है ध्यान आदि के बारे में, अब बैठ करके उसका अभ्यास आप करें। अब लग जाओ, कब तक बताते रहेंगे, कब तक सुनाते। ऐसे ही वहाँ पर चतुर्थ आदि काल में दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेकर के तत्संबंधी उपदेश उनको मिल जाता है और फिर अपने आप को जंगल में जा कर के उसी में आत्मा की सिद्धि में लग जाते हैं। ऐसी व्यवस्था होती है। और सब गुरु आदि को भी छोड़ करके एकांत स्थान में चले जाते हैं और निरंतर अभ्यास करते हैं। कब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, कब मोक्ष प्राप्त हो जाए, किसी को कोई पता नहीं चलता, लेकिन देव लोगों को पता चल जाता है और वह मनाने के लिए आ जाते हैं। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। हाँ, बारीसेन और पुष्प डाल जो है ना, बारीसेन महाराज भावलिंगी थे और पुष्प डाल महाराज द्रव्यलिंग से दीक्षा तो धारण कर ली थी, लेकिन मोह उनका छूटा नहीं था। 12 वर्ष तक उनको स्थितिकरण करते हुए वहीं पर स्थित रहे। 12वें वर्ष में तो फिर उनका पूर्ण स्थितिकरण हो गया था। ऐसा यहाँ बात। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मा की भावना करने में कोई मेहनत पुरुषार्थ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। इसमें किसी प्रकार से कोई ज़्यादा श्रम नहीं होता, बस शांति से बैठना होता है।
आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है कि यम दम सम श्रम तुम धरो, क्रमशः कम श्रम होए, नर से नारायण बनो, अधिगम अनुपम होए। ऐसा है। देखो इनमें क्रम क्रम से जब यम यानी पंच महाव्रतों को धारण करते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है? तो सब कुछ पहले छोड़ने का पुरुषार्थ होता है। अभी तक तैयारी में लगे हमें छोड़ना है, लेकिन छोड़ नहीं पाए, तो उनको छोड़ने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। यम धारण, फिर यम यानी जीवन पर्यंत के लिए महाव्रत धारण के लिए, तो फिर उसमें कहा दम। अब दम यानी इंद्रियों के दमन में उतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा जितना यम धारण करने में पड़ा। अब महाव्रत धारण कर लिए हैं तो अब इंद्रियों का दमन हो जाएगा अच्छी तरह से, लेकिन इसमें भी पुरुषार्थ करना पड़ता है इंद्रियों को शांत करके बैठाने का। फिर इसके बाद सम यानी इंद्रियों का समन से, इसमें ज़्यादा पुरुषार्थ है दमन में। अब लेकिन समन, कसाओं के समन, अगर इंद्रियों का दमन हो गया तो कसाओं का समन, उसमें ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं, उससे कम श्रम करना पड़ता है। और अगर कसाओं का समन हो गया तो फिर समता आ जाती है, यानी समता में फिर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ विचारना नहीं। कौन कह रहा है कि ज़्यादा चिंतन मनन करो? कुछ नहीं, बस कसाएं शांत करके और शांत बैठ जाओ, समता का आलम्बन ले लो। इनमें क्रम क्रम से कम कम श्रम होता चला जाता है। और नर से नारायण बनो, नर से नारायण बनने की यह अनुपम अधिगम हो, यानी उपमातीत केवल ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाती है। श्रम कम होता है लेकिन माल बहुत मिलता है। एक दुकान है ज्वार बाजरे की है या किराने की है, सुबह से लेकर के शाम तक कितना श्रम होता है, कितने ग्राहक आते हैं, कितना माल जाता है, सुबह से लेकर के शाम तक भीड़ लगी हुई है, लेकिन कमाई कितनी हुई? 5-10 हज़ार कमाई हो गई दिन भर में। और इधर एक हीरे का व्यापारी खोल के बैठा था और चुपचाप एक सेठ आया और 3 करोड़ का हीरा नहीं करते, तो किसी से कोई विकल्प नहीं, लेना देना नहीं, न लेना एक न देना दो, ऐसी कहावत है। न एक लो न दो दो, न लेना न देना, मगन रहना, अपने आप में ही मगन रहो। ये लेना है तो फिर देना भी पड़ेगा, और देना दिया है तो फिर मांगने की भी इच्छा होगी, भैया हमने उधार दिया था आप तो। ये सारे सब बंद करिए खाते पीते, और सब शांति से बैठ करके फिर आनंद की। तो इन सब से मोह सबको छोड़ दो और अपने ही आत्मा के प्रति अब थोड़ा सा जागृत हो जाओ, क्योंकि वह इच्छा आपके अधीन है। और उससे शुरुआत में पर वस्तुओं से या घर कुटुंब आदि से सबका राग का त्याग करा दिया जाता है, और बाद में फिर कहते हैं कि अब देव सास गुरु से तो राग करना पड़ेगा, या यहाँ से राग होगा तो वहाँ से राग छोड़ना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही विद्वान लोग थे, बहुत ही पहुँचे हुए विद्वान थे, नए नए छुल्लक जी कोई बने थे और उन छुल्लक जी के पास वो विद्वान पहुँच गए कि महाराज आपने दीक्षा तो धारण कर ली, लेकिन आपने वहाँ का अपने घर परिवार आदि का राग छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, लेकिन यहाँ आकर के आपने फिर गुरु से मोह कर लिया, गुरु से राग कर लिया, तो तुमने क्या छोड़ा? बात बराबर हो गई, वहाँ छोड़ा यहाँ राग कर लिया।
तब भी क्षुल्लक जी तो नए नए थे, ये विद्वान थे, अब उनको क्या जवाब दें, तो कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में आकर के उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज ऐसा ऐसा वो कह रहे थे। अच्छा और फिर गुरु महाराज का जब व्याख्यान हुआ या प्रवचन हुआ, और गुरु महाराज कहते हैं भैया 2 प्रकार की लाली हुआ करती है, एक सुबह की लाली और एक शाम की लाली। लाली तो दोनों एक सी है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक सुबह की जो लालिमा होती है वह प्रकाश को प्रदान करने वाली लालिमा होती है, इस जगत को प्रकाशित करने वाली होती है, अंधकार को नष्ट करने वाली होती है, यानी सुबह की लालिमा जगाने वाली होती है। और शाम की जो लालिमा होती है वह अंधकार की ओर जाने वाली है, वो सुलाने वाली है। तो दोनों अंतर वाली हैं। ऐसे ही वहाँ का जो राग था वो तो संसार का राग था, संसार में भटकाने वाला राग था, दुर्गति में ले जाने वाला राग था, अंधकार में ले जाने वाला राग था। उस राग में और उस राग में बहुत अंतर है। ये तो हमारा वो सब दाग छुड़ाने वाला राग है, ये हमारे लिए जगाने वाला राग है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ही तो हम अपनी आत्मा तक पहुँचे हैं। इसलिए कह देना उनसे, पंडित जी से, और सुन रहे हो तो सुन लो, इसमें और उसमें बहुत अंतर है, एक सा नहीं है। पंडित जी तो परीक्षा ले रहे थे कि इन महाराज को कितना ज्ञान, लेकिन अभी शुरुआत है, शुरुआत में ये सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे निष्णात होते चले जाते हैं तो फिर वह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए हे तात सुनो, हे तात, तात कहा जा रहा है, तात माने पिताजी, दादा, बब्बा, बड़े, हे तात सुन लो। ये वचन इस प्रकार से बोल करके अपने काम को सिद्ध किया जाता है। यहाँ भी आचार्य भगवान सिद्ध करने जा रहे हैं। अगर जवान मिली है तो ऐसे ही अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग अपन सबको करना चाहिए। ये आती है, कौन सा ग्रंथ है, विशापहार स्तोत्र में उन्होंने कहा, प्रशस्त बाचा चतुरा कसाई दग्धस्त देवब व्यवहार माहू, कि जो कसाओं से दग्ध हैं ऐसे लोगों को भी, जो प्रशस्त वचन बोलने वाले हैं उनको भी देव कह करके पुकारते हैं। जो कसाओं से दग्ध हैं, अभी पापों का त्याग नहीं है, ऐसे कसाओं से दग्ध पापों से युक्त देवों को भी देव कह देते हैं। तो ऐसा कहने से वह देव हो गए, ऐसा नहीं, ये तो बोलचाल की, व्यवहार की भाषा होती है। इस तरफ देव बैठे हैं और इस तरफ देवियाँ बैठी। मनुष्यों को भी, स्त्रियों को देवियाँ कह देते हैं और पुरुषों को देव कह देते हैं। वह उसी प्रकार जैसे व्यवहार में लोग में देखा जाता है कि दीपक जल रहा है तो कोई भी ये नहीं कहते कि दीपक बुझा दो। अच्छी भाषा बोलने वाले दीपक बुझा दो, ऐसा क्या कर दो, इस दीपक का मंगल कर दो, या दीपक को बढ़ा दो। बुझाना नहीं कहते, दीपक को बढ़ा दो या दीपक का मंगल कह दो। दुकान बंद करके आए हैं ऐसा नहीं कहते, दुकान बढ़ा करके या दुकान का मंगल करके आ गए। देखो और भी बताते हैं कि जैसे किसी के हाथ से घड़ा है मिट्टी का, वह छूट गया और नीचे गिर गया, क्या हो गया, फूट गया। ये अच्छे वचन बोलने वाले
ये नहीं कहते ये फूट गया, तो क्या कहते हैं, लो इसका कल्याण हो गया। इसका क्या हो गया, कल्याण हो गया। ऐसे ही वर्तमान में भी आज इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए कि वे मर गए, ऐसे नहीं, उनकी मुक्ति हो गई है, स्वर्गवास हो गया, वह उनका मुक्ति हो गई, इसलिए मुक्ति धाम ले जा। तब भैया सबकी मुक्ति होती चली जा रही है, कब अपनी भी मुक्ति हो जाए। लेकिन उस मुक्ति का सही सही स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है और तात कह के कहा जा रहा है कि वह इच्छा भी यदि अपने ही अधीन है, अपने ही कारण से हमारे लिए सुलभ है, ये बिल्कुल दुर्लभ नहीं है। बाकी सब चीज़ें दुर्लभ हैं, जो पराश्रित चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें दुर्लभ हो जाती हैं, लेकिन जो स्वाश्रित हैं वो बहुत सुलभ हैं, लेकिन उन सुलभ चीज़ों को भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अगर उनको सुलभ समझते हो तो स्वाधीन सुख पाने में प्रयास करो, प्रयत्न करो, या अवश्य आप करोगे, ऐसा कहा जा रहा है। एक और कर लेते स्वयं परम विद्धि तत्रापि, स्वयं परम विद्धि तत्रापि व्यामोहम छिंद किंत विमम, व्यामोहम छिंद किंत विमम अनाकुलस स्वसंवेद्ये, अनाकुलस स्वसंवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले, स्वरूपे तिष्ठ केवले स्वयं परम विद्धि तत्रापि व्यामोहम छिंद किंत विमम अनाकुलस्व संवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले। पढ़ो एक साथ। अब क्या कह रहे हैं, स्वयं परम विद्धि, स्वयं विद्धि यानी अपने आत्मा को जानो समझो, और परम विद्धि पर शरीर आदि जो पर पदार्थ हैं उनको भी समझो, दोनों को समझ लो, क्योंकि समझ लोगे तब आगे जा कर के उनको पृथक कर पाओगे। अब जैसे कहा कि भैया आपके लिए थाली दी गई, उस थाली में दाल है, उस दाल में कंकड़ मिले हुए हैं या कचड़ा मिला हुआ है, तो समझा दिया जाता है ये दाल है और ये कंकड़ है। नहीं तो इसमें से बीनना है तो क्या बीनना है, पता नहीं, जानकारी नहीं, ये कोई नई चीज़ दे दी गई है। इसमें कंकड़ भी और दाल भी एक से ही नज़र आ रहे हैं, कौन कंकड़ है कौन दाल है आदि आदि बता दिया। वो बता देने के बाद अब क्या करना है, भेद बता दिया कि दाल का स्वरूप ये है, कंकड़ का स्वरूप है, ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप ये है, और शरीर आदि का कर्मों आदि का स्वरूप ये है। इस प्रकार से जान लिया। अब जान लेने के बाद आपको अब भेद विज्ञान करके, यानी ये कंकड़ तो छोड़ने योग्य हैं और दाल ऐसे ही शुद्ध आत्मा ग्रहण करने योग्य है, बाकी की जो बाहरी चीज हैं ये छोड़ने योग्य। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एकिल केचना, आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान करके सिद्ध हुए, और आज तक जितने भी बंधे हुए हैं बद्धा एकिल कीचना, भेद विज्ञान के अभाव में ही हम लोग सब बंधे हुए हैं अभी कर्मों से। लेकिन जिस दिन इस प्रकार की स्थिति बनेगी, भेद विज्ञान करके उन कर्मों को पृथक करेंगे, वही बताया जा रहा है।
जान लो सब कुछ, क्योंकि इतना आपको शुरुआत में सब कुछ बता दिया। इतनी 22 लगभग गाथाएं, 23 गाथाएं आप श्लोक हो चुके हैं उनमें सब चीज़ें बता दी। ये सब अच्छी तरह से जान करके क्या करना है, तत्रापि तो भी व्यामोहम छिंदी, व्यामोहम छिंदी, छिंदी शब्द छिंद नहीं है, छिंदी यानी व्यामोह को दूर करो। ये व्यामोह यानी किसी प्रकार का अब ये पक्षपात संबंधी जो चल रहा है, इस पक्षपात को भी दूर कर दो। ये मेरा, ये तेरा, ये अलग, ये भिन्न आदि आदि, इस प्रकार से अब इस व्यामोह को भी दूर कर दो। ये कर्म भिन्न है, देह भिन्न है आदि आदि, ये अभी व्यामोह चल रहा है दूसरी संबंधी का अलग अलग करने का, इसको भी आप छोड़ दो, ऐसा कहा जा रहा। भेद भावात्मक पक्ष को भी छिंद कर दो, यानी इसको नष्ट कर दो, दूर कर दो। किंतु इमम माने इस, इमम व्यामोहम ऐसा हो जाएगा। इस व्यामोह को या इस पक्ष को छिंदी यानी दूर कर दो। और दूर करके फिर क्या करना है, अनाकुल स्वसंवेद्ये, निराकुलता रूप स्वानुभव से जानने योग्य स्वरूपे, अपने स्वरूप में तिष्ठ केवले केवल क्या करना है, अपने स्वरूप में ठहर जाओ बस। अब वस्तु की प्राप्ति जब हो गई है तो अब शांति से बैठ जाओ, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीवोन्या पुद्गलश्चान्या इत्यसौ तत्व संग्रह, तत्व संग्रह का इतना ही सार है। क्या है कि जीव अलग है, और ये सब पूरा का पूरा सार इतना है ग्रंथ का। अब उतना जान करके जान लिया जीव अलग है और शरीर भिन्न है, तो अब जो भिन्न है तो उस जीव में आप अच्छी तरह उसके स्वरूप में स्थिर हो जाओ, ठहर जाओ। आपने देखा होगा पक्षी जो होते हैं, पक्षी उड़ते हैं और पंख थोड़े समय के लिए किए और फिर सीधे कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे, चलाना उनका बंद हो जाता है। उसका आनंद अलग आता है। पहले तो एक स्पीड दे दी, अब घूमते रहो। ऐसे ही यहाँ पर अब सब कुछ कर लिया, अब स्थिर होकर के उसका आनंद लेना चाहिए। ये अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। यही करें, मात अब कुछ नहीं करना, अब हो गया है स्वरूप संवेदन, अब बहुत अच्छा हो गया महाराज, कल से छुट्टी हमारी हो जाएगी। तो यहाँ ऐसा नहीं बताया जा रहा कि यहाँ से कल से छुट्टी हो जाएगी तो अपने अपने कामों में सब लग जाओ, संसार नहीं। यहाँ बैठ करके अब आप लोगों को 1 घंटे, ये हमने तो सब बता दिया, अब यही तो बताया जा रहा है। अब हमारी यहाँ ज़रूरत नहीं रहेगी। आप तो यहाँ आकर के 1 घंटे, जब तक कोई जाने के जिनवाणी के ज्ञानते तब तक उठना। ये महाराज अच्छा बता दिया। अब मान लो किसी को जल्दी आकुलता हुई तो वो कहेगा जिनवाणी के ज्ञानते, तो उसमें सब उठ जाएंगे। ऐसा भी नहीं लगाना और अच्छी तरह से शांति के साथ बैठ करके अपने स्वरूप का चिंतन, उसी में आप लीन रहिए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। बस।